अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने पहले विटामिन की बात करेंगे फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को हम विटामिन B9 भी कहते हैं और फोलिक एसिड इज़ अ वाटर सोलूबल विटामिन एंड कम्स इन अ हीमोपोइटिक क्लास। हीमोपोइटिक क्लास का क्या मतलब कि इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस या रेड ब्लड सेल्स की जो सिंथेसिस होती है उसमें इसका मेजर रोल होता है। नेक्स्ट, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी इज़ प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी इन US। इसका सोर्स क्या है? लीफी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स। नेक्स्ट के फंक्शन की बात करते हैं। जो टेट्रा हाइड्रोफोलेट है, इट इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ द फोलिक एसिड। अब टेट्रा हाइड्रोफोलेट का क्या काम है? इट इज़ इन्वॉल्व इन वन कार्बन मेटाबॉलिज्म। वन कार्बन मेटाबॉलिज्म की बात हम किसी और लेक्चर में करेंगे। अभी सिर्फ इसका ब्रीफ सा डिटेल ये है कि जो वन कार्बन मेटाबॉलिज्म ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेट्रा हाइड्रोफोलेट ट्रांसफ़र करता है कार्बन एटम फ्रॉम वन कंपाउंड टू द अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ DNA। जैसे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा, पायरेमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा, फिर ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स और पायरेडीन न्यूक्लियोटाइड्स हेल्प करते हैं DNA के सिंथेसिस में। तो जनरल इसकी वन कार्बन मेटाबॉलिज्म का ब्रीफ डिस्कशन है वो ये है, इसकी ब्रीफ डिटेल। नेक्स्ट, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। टू मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसीज हैं, एक है न्यूट्रिशनल एनीमियाज और दूसरी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूट्रिशनल अनीमियाज में क्या होता है? दो तरह के हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया और मैक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया में क्या होता है? देयर इज़ अ डेफिशिएंसी इन आयरन, डेफिशिएंसी इन पैराडॉक्साइन और डेफिशिएंसी इन एस्कोर्बेट। माइक्रोसिटिक एनीमिया में होता है कि रेड ब्लड सेल्स का जो साइज़ है मीन कॉर्पसल वॉल्यूम वो लेस देन 80 होता है, जबकि मैक्रोसिटिक एनीमिया में मीन कॉर्पसल वॉल्यूम ग्रेटर देन 80 होता है। अब मैक्रोसिटिक किस वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, डेफिशिएंसी इन फोलेट। अब फोलेट की डेफिशिएंसी इन रीजंस की वजह से हो सकती है। नंबर 1 मे बी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। नंबर 2 पुअर एब्जॉर्प्शन पैथोलॉजिकल इन स्मॉल इंटेस्टाइन, किसी डिजीज़ की वजह से ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रही फोलेट की इंटेस्टाइन में। अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से। मेथोट्रेक्सेट। अब मेथोट्रेक्सेट क्या है? इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मिंग ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड। जैसे कि इस डायग्राम में बताया कि डाइट में हमने फोलिक एसिड लिया, डाइट से फोलिक एसिड कन्वर्ट हुआ पहले डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में, और कौन सी एंजाइम कह रहा है इसे? डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। और इसको इनहिबिट कौन करता है? मेथोट्रेक्सेट। अब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड फिर कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। टेट्राहाइड्रोफोलिक इज़ एन एक्टिव फॉर्म जिससे बाकी डेरिवेटिव्स बनते हैं। अब इसको भी इनहिबिट करता है मेथोट्रेक्सेट। तो मेथोट्रेक्सेट इज़ ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और ये इनहिबिट करता है फोलिक एसिड को उसकी एक्टिव फॉर्म में जाने से। अब इनकी वजह से क्या होगा? रिजल्ट्स इन अ डिमिनिश सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स एंड टीएमपी। टीएमपी है थायमीन मोनोफॉस्फेट, जिसकी वजह से प्यूरिन और पायरिमिडीन जब नहीं बनेंगे तो क्या होगा? इट लीड्स टू इनएबिलिटी ऑफ सेल्स टू मेक डीएनए, क्योंकि डीएनए बनता किससे? न्यूक्लियोटाइड से। जब वो नहीं बनेंगे तो डीएनए नहीं बनेगा। जब डीएनए नहीं बनेगा तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। सेल डिवाइड नहीं करेगा तो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स बनेंगी जिसको हम बाद में नाम दे देंगे मैक्रोसिटिक अनीमिया का। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है? इट इज़ अ स्पाइनल बाइफिडा एंड एनोसेफली इज मोस्ट कॉमन एनटीडी। एनटीडी क्या? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो सही तरह डेवलप नहीं करती इन द फीटस। स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही साथ ये स्कल की या ब्रेन की डेवलपमेंट भी नहीं सही हो पाती इसकी वजह से। नेक्स्ट, हम फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स देते हैं बिफोर द कंसेप्शन एंड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रिमेस्ट्री एंड सिग्निफिकेंट रिड्यूस द एनटीडी। फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन से हम इस रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे विटामिन B12 कोबालामाइन की।